हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट। तो मैंने जल्दी से मैं रेडी हो गई हूँ, हेड वॉश वगैरह सब कर लिया है और अब चलते हैं मंदिर। ये मेरी मंदिर की थाली रेडी हो चुकी है। सो गाइस, मंदिर से आने के बाद पूजा भी कर ली थी घर के मंदिर में भी, और चाय वगैरह भी ले ली थी। और अब बना रही हूँ भास्कर के लिए थोड़ा सा आलू का हलवा, क्योंकि उसको पसंद है आलू का हलवा। और आज थोड़ा सा मैं भी लूँगी चाय के साथ, क्योंकि आज फास्ट है और बाकी कुछ चीज़ें, कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है घर में, बस थोड़ा सा लूँगी। मैं नहीं खाती हूँ, मैंने कल बाहर भी कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। और मतलब चाय वगैरह ही ली थी मेन तो मैंने, और बाद में गुरुद्वारे का लंगर ही छका था। और लंगर तो आपको पता ही है, वही सिंपल बिना घी वाली रोटी होती है और सिंपल सी दाल थी, लेकिन टेस्टी तो बहुत थी वो प्रसाद। तो बस वही खाया मैंने, बाहर भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं खाया। ना मैंने कचौड़ी वगैरह खाई हनुमान मंदिर पे, कोई कचौड़ी वगैरह मैंने नहीं खाई। तो हाँ, आज थोड़ा सा आलू का हलवा ले लेती हूँ बस। हाँ, 2 स्पून ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। और ये हमारा आलू का हलवा मैंने बना दिया है, रेडी कर दिया है। और इस पर डाल देते हैं ग्रेटेड खोया। भास्कर को थोड़ा टेस्टी लगेगा इससे। भास्कर, लो बेटा आपका हलवा, मतलब आपका नहीं, आलू का हलवा। और ये धूप बत्ती क्यों निकाल रहा है बेटा? नहीं देख, गंदे काम नहीं। और ये सीजर रख के आओ, चलो। गाइस, हनुमान जी के मंदिर से जो मुझे प्रसाद रूप में जो माला मिली थी ना, रोज वाली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वो अपने मंदिर में लगा दी है इस तरह से। और वो रोज भी मैंने हनुमान जी के पास दिया, माला इस तरह से लगा दी। अब मैं इस माला का मैं क्या करूँगी, अब ये ड्राई हो जाएगी, इसको ना मतलब पहले एक बार वॉश कर लूँगी कल। अभी तो लगी हुई है, कल मैं इसको एक बार ना साफ़ पीने के पानी में इसको वॉश कर लूँगी, सारे पत्ते वगैरह खोल के इसके। और फिर इसको ड्राई कर दूँगी। और ड्राई होने के बाद में इनको अपनी चाय पत्ती में मिला देंगे, तो हमारी चाय पत्ती में गुलाब की पत्तियाँ मिक्स हो जाएंगी। और फिर जो चाय का फ्लेवर आएगा वो तो औसम आता ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी चाय पत्ती में रोज़ वाली पत्तियाँ ड्राई करके मैंने डाली थी, सेम एज इट इज़ इस माला के साथ मैं करूँगी। गाइज, अब टाइम है शाम की पूजा करने का। मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। और देखो गाइस, मेरी चोट लग गई। अरे भास्कर के ना हाथ में चोट लग गई थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे खेलते खेलते कटी है। इसकी एक टॉय गन थी वो दिवाली वाली, पता नहीं उसको कैसे यूज़ कर रहा था, उससे कट लग गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं बैंडेड मंगवा दूंगी। आप इसको इग्नोर करो गाइस। मैं आपके लिए ना बैंडेड मंगवा दूंगी, ठीक है? कब? अभी मंगवा दूंगी। ओके, कौन से ऐप से? अभी मंगवा दूंगी। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से पूजा और फिर खाना रेडी करते हैं, फास्ट खोलते हैं। सो गाइस, पूजा करने के बाद मैंने खाना वगैरह भी खा लिया था। और आज सडनली मेरे सर में दर्द हो गया है। हमेशा से ही शिव जी के मैं फास्ट जो रखती हूँ मंडे वगैरह के, मतलब शिवरात्रि के फास्ट में भी सर में दर्द हो जाता है। और स्पेशली जो मंडे के मैं फास्ट रखती हूँ उसमें भी सर में दर्द हो जाता है। बाकी मैं कोई भी फास्ट रख लो मेरे सर में दर्द नहीं होता है। चलो एनीवे, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मॉर्निंग में मिलते हैं। और कल तो सकट चौथ भी है और कल तो फास्ट भी है, संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ जिसको हम कहते हैं। तो चलो मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी मेरा सर हल्का हो गया रहा, तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अचानक से क्या हो गया, इतनी गैस बन गई, क्या हो गया पता नहीं। बट आप सभी को आज संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं सकट चौथ और तिल चौथ, ये सब बोलते हैं। और आज हमारा फास्ट भी रहेगा। और बेसिकली ये जो फास्ट है ये अपने बच्चे के लिए होता है, गणेश भगवान का। साल में 4 चतुर्थी बोलते हैं ना कि मेन होती है, जैसे गणेश चतुर्थी होती है जो, और एक करवा चौथ वाली होती है, और एक ये तिल चौथ वाली होती है, एक और होती है वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में देख के बताऊंगी कौन सी होती है। हाँ, 4 बोलते हैं कि सबसे मेन यही होती है। आती तो हर महीने है
बट ये 4 बहुत ज़्यादा मेन होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या कल्चर है त्यागीज़ में, जिन लड़कियों की शादी होती है मतलब 2 साल तक एक बार ससुराल की तरफ से और मायके की तरफ से, तो खैर आप कभी भी भेज सकते हो, कोथली जाती है सकट चौथ की। तो उसमें कपड़े, लड्डू, तिल के लड्डू, सबका मतलब ये सब होता है। तो हमारे यहाँ पर ये एक बिग फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। रेडी होने के बाद में कहानी सुनते हैं, तिल हाथ में लेके, चावल हाथ में नहीं लेके सुनते हैं, आज के दिन तिल हाथ में लेके सुनते हैं। सेम ऐसी जैसे अहोई अष्टमी को, करवा चौथ को हम कहानी सुनते हैं और फिर रात को जल दे देते हैं, इसमें भी हम तारे को जल देते हैं शाम को। और घर में पकवान वगैरह बनते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं शाम को। और जो तिल होते हैं वो हमें चटकाने होते हैं, जैसे कंडे होते हैं ना जो, उनको पहले उनकी कड़सी बना के, उनको अच्छे से अंगारा बना के उनका, और फिर उसके ऊपर काफ़ी सारे तिल डालते हैं और सारे घर में घुमाते हैं, और या अपने मेन गेट पर भी रख देते हैं। तो वही सब कुछ साइंटिफिकली, एक तो एटमॉस्फेयर के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए, आप कैसे भी समझ लीजिए, और शुभ माना जाता है तिल चटकाना घर के अंदर। तो गाइस सारा काम हो गया है और रेडी भी हो गई हूँ। और अब थोड़े से गणेश जी भगवान के लिए थोड़े से तिल के लड्डू बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा से सामान है, उसी में मैं भोग बन जाएगा उनका। चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने भोग बनाने के लिए ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, ये थोड़ी सी बूरा, ये खोआ, और यहाँ पर मैंने तिलों को ड्राई रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लिया है। तो सिर्फ ये 4 थोड़ी सी चीज़ें लेके और थोड़े से भोग के लड्डू बनाते हैं गणेश भगवान जी के लिए। अब इन सबको कर लेते हैं हम मिक्स। इस तरह से अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, ड्राई फ्रूट के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। भास्कर पीछे से नहीं बोलते बेटा, इसको तो डिस्टर्ब करना ही है। खैर छोड़ो, एनीवे इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर के बना लेंगे। सो गाइस, ये हमारे थोड़े से तिल के लड्डू बन करके रेडी हैं। शाम को जब पूजा करेंगे व्रत खोलने से पहले गणपति भगवान की, तब इन लड्डुओं का भोग मैं गणपति भगवान जी को लगा दूंगी। और अब एक डब्बी में बंद करके इनको रख देती हूँ साइड में, और चलते हैं मम्मी के घर पर, कहानी सुन करके आते हैं सकट की। और हम, मैं और भास्कर पहुंच गए हैं नानी हाउस दोबारा से। भास्कर रिमूव योर शूज। ठीक है। अच्छे से बेटा, बाहर से चल के आते हैं ना। ये तिल और दुर्वा, और ये आसन गणपति जी और लक्ष्मी माता का। अच्छा लगेंगे। लगा भाई, बना जल्दी। तो पसंद अच्छा लगा। टोपे की बेइज्जती। बस बच्चों, गणेश भगवान सब बच्चों को लंबी आयु दे, इसके अच्छा स्वास्थ्य दे, तिलक थोड़ी सी सरस्वती माता सुखाई लगा रही है। कृष्णा बेटा एक उसमें गणेश भगवान की जय। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। चलो करो, ये एक फूल तो चढ़ा दे रही थी। हर हर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय। एक राजा था, उस राजा के शहर में पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे, ऐसे वाले बर्तन नहीं होते थे। मिट्टी के बर्तनों का चलन था, जैसे आज भी है, लेकिन जब तो था ही मिट्टी का। तो उसके लिए उन्हें साल में जो एक बार जब वो लगाते थे उन्हें मिट्टी के बर्तनों का, वो अग्नि में
उन्हें पक्का करने के लिए। मान्यता ये थी शुरू से ही, पुराने जमाने थी लोगों में, तो बलि प्रथा थी। तो उसमें ये था कि हर घर से एक बच्चे की बलि उसमें होगा, उससे फिर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी तो उससे ही होती थी ना, वही उनका बेचने का खरीदने का वो था, व्यापार था मिट्टी के बर्तनों का। तो उसमें ऐसा हुआ, तो पहले तो चतुर्थी आएगी, संकट चतुर्थी, संकट हरने वाली। गाइज आपको वॉइस थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी बीच बीच में, क्योंकि कृष्णा 360 वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन वो बेचारा ये भूल गया कि हमारे किसी के पास माइक नहीं है। व्रत रखे, विधि विधान से गणेश जी कामना स्टार्टिंग से करे थोड़ी सी। अच्छा, नाती हूँ। ये एक बुढ़िया माँ थी, उसका बेटा जंगल में गया तो उसकी बेटे को किसी ने सिखा दिया, तेरी माँ तो पूड़े बना के गुलगुले बना के खाती रहा पकवान, और तुझे दे दे रूखा सूखा। वो घर वापस आया तो संकट का दिन था, सच में इसकी माँ ने पकवान बना रखे थे। तो कह रहे तू ऐसे ही खाती होगी, अब मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। इसकी माँ ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे संकट का व्रत है गया। वो किसी और कहानी में है वैसे। इसमें फिर वो दूसरे उसी राज्य में जा रहा है जिसमें आवा पकड़ा था, तो किसी के घर पर रुकता है वो, तो वो सोचने लगे अम्मा ये तो किसी और का बेटा है, इसे कैसे भेज दूं मैं, कैसे उठाऊं इसे। तो वो आवाज कभी बर्तन कर रही, कभी कुछ शोर मचा रही, कभी किसी बहाने से। तो वो कह रही माता मुझे उठा के दे, कह रही बता तू किसी और का बेटा, तुझे कैसे उठा के मैं भेज दूं। कह रहे नहीं, मैं तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि तेरी माँ ने थोड़े से तिल दिए थे, तो रास्ते में नहर आई थी, उसने थोड़े से तिल नहर में डाल दी, तो नहर ने रास्ता दे दिया। फिर घर में शेर आया, मतलब उसके संकट तिलों से हटते गए। सो गाइस पूजा हो चुकी है, और आप ये देखिए, ये वाइट रोज़, रेड रोज़, ये हमारे घर की खेती है, हमारे पापा की मेहनत। ये देखिए वाइट रोज़ कितना प्यारा लग रहा है। और कहानी सुनने के बाद अब टाइम है चाय का और गाजर के हलवे का। गाजर का हलवा। सो गाइज मम्मी के घर से आ गई हूँ कहानी सुन करके, और अब फटाफट से स्पीड वाला वो बना लेते हैं मटर पनीर। बहुत लॉन्ग प्रोसेस से नहीं बना सकती हूँ मैं आज, और क्योंकि सुबह से फास्ट है और अब शाम का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। एकदम फास्ट तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं, कुकर में ही बना लेते हैं आज। यहाँ मैंने पनीर कट करके रख दिया है, ये टमाटर का पेस्ट, इसमें हरी मिर्च और अदरक और काजू, इन सब का पेस्ट है। ये मखाने डालूंगी मैंने, ये मखाने भी रख दिए हैं, और ये मैंने मटर भी भगो के रख दिए। चलो बनाते हैं फटाफट से। सबसे पहले डालते हैं हम इसमें सीक्रेट मसाले। ये हमने डाल दिए हैं, इसको नीचे उतार लेते हैं चूल्हे से। और अब फटाफट से डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। और अब जाएगा इसमें हल्दी और नमक। अब डाल देते हैं मखाने और ये पनीर, और अब डाल देते हैं इसमें मटर, सारी मटर। अब जाएगा इसमें पानी। अब मैंने इसकी लिड लगा दी है। अब 4 to 5 विसल आएंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने गैस की हुई है। सो गाइज भोग तैयार है, मटर पनीर की सब्जी और तिल के लड्डू और पूरी। करते हैं फटाफट से पूजा और भोग लगाते हैं। और स्पेशल बात क्या है इस मटर पनीर की, मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, और बिना लहसुन प्याज के ही इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। जय 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 जय। माता जय पार्वती पिता
महादेवा एक जैसे बड़ा बड़ा अरे मुझे भी का छपा छपा आली अंधन को नैन देत को नर को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करी सेवा दीनन की लाज रखो शंभु तुम्हारी भक्तों की लाज रखो जाऊं बलिहारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी खाओ मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल उनको भी तुमने भोग लगाया उनको भी तुमने सफल बनाया खाओ हनुमान जी मेरा भोग गरीब का खाओ हनुमान जी मेरा भोग गरीब का ऐसा भोग लगाना मेरी मैया जी ऐसा भोग लगाना मेरी मैया जी सब अमृत हो जाए मेरी मैया जी सब अमृत हो जाए मेरी मैया जी खाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब का। बस गाइस हम थोड़े से तिल चटकाएंगे। भास्कर बेटा आप रुक जाओ, पहले ये हम थोड़े से डालेंगे पहले इस तरह से। मैंने थोड़ा सा ले लिया, देखो ऐसी आवाज आ रही है ना, ऐसे देखो आती है मैं भास्कर आवाज। और अब थोड़े से तिल ऐसे लेके हाथ में और सारे घर में डालेंगे इस तरह से, ऐसे किचन में, अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में। चलो भास्कर अब आप अपने बेडरूम में डालो। डालो नीचे नहीं बेटा, नीचे नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर करके डालो ना। बेड में भी डालूं? हाँ बेड में भी डाल दो, थोड़े से डाल दो बस, थोड़े से। रूम में से ऊपर की तरफ डालते हैं, नीचे नहीं फर्श पे डालना होता। चलो तो आपने भी। और अब जल दूंगी और व्रत खोलूंगी और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।